हेलो बच्चों, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर 6 देख रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट, या फिर कई बुक्स में लिखा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर संकट पैदा होता है। तो बच्चों चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमने अब तक चैप्टर्स पढ़े हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे ताकि हमें आने वाला ये चैप्टर 6 अच्छे से समझ आए। देखो बच्चों, चुनाव हुआ था, हमने पढ़ा था प्रथम चुनाव, तीसरा चुनाव, तीसरा आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी। ठीक है, पहला प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था, 1957 में सेकंड, और 1963 में तीसरा आम चुनाव। और इन तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस बड़ी भारी वोटों से यानी बड़ी भारी बहुमत से जीता था और जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। परंतु बच्चों क्या होता है, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु 1966 में 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर होता है उनके बाद सब लोगों के क्या किया जाता है कि चुनाव होने में केवल एक ही साल बाकी रहता है। ठीक है, 1962 में चुनाव हुए थे, फिर 1967 में होने थे। ऐसे में दो जो प्रधानमंत्री उनके बीच में मृत्यु हो जाती है और 1 साल के लिए इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। फिर 1967 में फिर दोबारा चुनाव होता है और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री का चुनाव जीत जाती है, परंतु उन्हें इन 3 वर्षों के मुकाबले बहुत कम वोट मिलती है। फिर भी वो गठबंधन करके कम्युनिस्ट पार्टी से सरकार अपनी बना लेती है। फिर बच्चों 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ सिंडिकेट की और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी जी की थी। अब फिर बच्चों क्या होता है कि वो 1967 में जब अपनी सरकार बना लेते हैं उसके बाद चुनाव, फिर 4 साल बाद चुनाव होता है 1971 में। बच्चों 1972 में चुनाव होने थे, परंतु 1971 में इसलिए चुनाव कराए गए क्योंकि इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि मैं गठबंधन में रहकर नहीं बल्कि स्वयं चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि 1 साल चुनाव की साल आने से पहले 1 साल पहले ही उन्होंने अपने सरकार को भंग कर दिया था, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर बच्चों 1971 में पांचवा आम चुनाव हुआ, याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा हुआ 1971 में। अब क्या हुआ कि वो इंदिरा गांधी जी ने इस चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए लोगों को गरीबी हटाओ का नारा दिया कि हम यानी हमारी इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार देश से गरीबी हटाएगी। ठीक है, सभी को एक समान बनाएगी, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार होगा। तो इस इन सभी शर्तों के कारण इंदिरा गांधी जी 1971 का चुनाव बड़े ही बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से जीत जाती हैं। ठीक है बच्चों, जब वो पहले बनी थी तब नहीं जीत पाई थी चौथे आम चुनाव में, पर जब पांचवा आम चुनाव आता है तब उस समय इंदिरा गांधी जी जीत जाती है। 1971 में जीतने के बाद कांग्रेस को 2 साल बाद काफी नुकसान हुआ था। ठीक है बच्चों, जब इंदिरा गांधी जी ने पांचवा आम चुनाव जीता था उसके 2 साल बाद ही कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 1972 में सॉरी 1972 में इसीलिए कांग्रेस को 1975 में आपातकाल लगाना पड़ता है। हम देखेंगे बच्चों कि जब 1971 में इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीतकर बहुत अच्छी सरकार बनाई थी, तो ऐसे में क्या हुआ कि 2 साल उन्होंने काफी नुकसानदायक यानी देश के सामने बहुत काफी चुनौतियां रही थी 2 साल तक। तो ऐसे में इंदिरा गांधी जी को लगा कि हमारी सरकार की बदनामी होगी और उन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी और आपातकाल देश में लगा दिया। 1977 में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1971 में जीते थे, उसके बाद उन्होंने बीच में आपातकाल लगा दिया। फिर वो आपातकाल 18 महीने तक रहा, फिर लास्ट में एक बार और चुनाव हुआ 1977 में, और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 71 के बाद कैसे इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार को चलाया, किस तरह लोकतंत्र को स्थापित किया, उस पर कैसे संकट को उत्पन्न किया इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, आपातकाल लगा दिया था ना, तो इसलिए लोकतांत्रिक संकट में
पड़ गया था। तो अब हम वो चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में 1971 से 1977 के बीच में जो भी घटनाएं घटी थी, हम उस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आपातकाल क्यों लगाया गया, या आपातकाल की घोषणा क्या हुई, परिणाम क्या निकले लगाने के बाद, क्या सबक लिए, यानी लोगों ने क्या सीखा कि आपातकाल लगने से क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप पार्ट सेकंड में आगे कंटेंट देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।